प्रभु यीशु मसीह बन के इस धरती पे आया। वचन ही है, वचन। हालेलुया। क्योंकि आप जब पढ़ोगे यूहन्ना के सुसमाचार में तो वहाँ लिखा कि वचन ही देहधारी होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा वहाँ पे? हालेलुया। देखो क्या बोला, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चिता की पुस्तक है, मेरी आज्ञा है। क्या है? यानी ये व्यवस्था क्या होता है? आज्ञा दिया था परमेश्वर ने, और वो ये बोल रहा है कि मेरे आज्ञा जो मैंने तुझे दिया हो वो तेरे चित्त से उतरने न पाए। हालेलुया। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, बोलता इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे सब काम क्या होगा? सफल होंगे। बोलता है यदि तुम्हारे पास ये परमेश्वर की आज्ञा है, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय में रखे हो, और बोलता है तू यदि रात दिन इस पे मन लगाता है, तू रात दिन इस पे चित लगाता है, तो बोलता है कि जो तू काम करेगा उसमें सफलता मिलेगा और कभी भी तू पीछे नहीं हट पाएगा। ये वचन ही तो है, तो ये वचन वहां से खींच लाएगा। हम समझ रहे? क्योंकि ये वचन पे मन रहेगा तब हमें पता चलेगा। नहीं, हमने तो पढ़ा था वे विचार करने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। अब समझ रहे? पर आज कहाँ है? आज लोगों के अंदर आज्ञा पे मन नहीं लगाते हैं परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने लोगों से 10 आज्ञा दिया था। कितना दिया था? 10 आज्ञा। उसमें पहला आज्ञा क्या है? हालेलुया। तो चाहता हूँ कि परमेश्वर भी कहता है नीति वचन में 3 अध्याय, उसके 1 से 3 वचन तक पढ़ो। अब ध्यान से सुनो, उसमें क्या लिखा? नीति वचन, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, मेरे शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं की, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं की रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा बढ़ेगी, और तू अधिक कुशल से रहेगा, और तू अधिक कुशल से रहेगा। अब सोचो, ये परमेश्वर बोलता है आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। हालेलुया। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे क्या होगा? कुशल से रहेगा, तेरा तू काफी भी तेरी अगुवाई बढ़ेगा और तू जब तक रहेगा कुशल से रहेगा। हालेलुया। वो आज्ञा क्या था? पहला आज्ञा परमेश्वर का, वो पहला आज्ञा क्या है? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा का आदर करना। क्योंकि लिखा, देखो वचन भी है, इफिसियों की किताब में, अब निकालो इफिसियों 6 अध्याय, उसके 2 और 3 वचन में क्या लिखा? हालेलुया। इफिसियों जो 6 अध्याय, उसके 2 और 3 वचन, दो पढ़ो, क्या लिखा उसमें? हालेलुया। सब निकालो, पेज नंबर बताओ ताकि सब निकालो। और मैं बोला जिनके पास बाइबल है, जो नहीं आप निकाल पाते, अपना पेन और कलम रखो। हालेलुया। उस पे लिखो, और जिस भाई बहन के पास नहीं है, मैं चाहता हूँ आप लो इसको, क्योंकि आपके कोई मांगा नहीं है। ये 200 रुपये का मिल रहा है, लेकिन वो 200 आपके जीवन को बहुत बरकत लाएगा। हालेलुया। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर। सुनो, अपने माता और अपने पिता की आदर कर, यह पहली आज्ञा है। ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी किया है कि तेरे भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। दिन तक जीवित रहे। हालेलुया। क्या बता रहा है? आज हमारे जीवन में पिता की आदर कर। हालेलुया। अगर हमारे माँ बाप के हमारे जीवन में आदर है तो मैं बताऊं बुराई से बचे रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम नशा से बचे रहेंगे, हम झगड़े से बचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर अपने माँ बाप के आदर को मानते हैं तब। लेकिन आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं? एक माँ जो है आज उनको पाल पोस के बड़ी कर दिया, आसियान हो गए। हालेलुया। हालेलुया।
हर कोई गलत काम करता है, जब माँ उसको बोलती है तो जानते क्या बोलते हैं, ज्यादा होशियार हो गए, है कि नहीं? हम किस समझाने चल पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। अब सुनो, सोचो जो माँ उसको पाल पोस के इतने बड़ा किया, अब उस माँ को बोल रहा है ज्यादा बोलोगी ये तो आपको मार दूंगा, है कि नहीं? जब तुम परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ रहे हो इसीलिए तुम्हारे लाइफ बर्बाद हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए क्या हो रहा है? लाइफ बर्बाद हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि समझना है, पहला आज्ञा परमेश्वर ने दिया था, वो आज्ञा था कि अपने माता और अपने पिता की आदर करना, क्योंकि इससे तुम्हारी अगुवाई बढ़ेगा। क्या होगा? अरे आपके जीवन में अगर परमेश्वर कहता है, अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे माँ बाप का आदर है तो तुम नशे से बच जाओगे, तुम बुराई से बच जाओगे, बेविचार से बच जाओगे। और जब तुम बेविचार से बचोगे, अरे परमेश्वर कहता है जो तुम जवानी में मर रहा फांसी लगा के, वो अगुवाई करना पड़ेगा, क्योंकि आदर है तो तेरा मन बुराई में नहीं जाएगा। तू नशा कर रहा है, बीमार पड़ रहा है, तू छल कर रहा है, कपट कर रहा है, इसलिए आज तू नीचे ही बह जा रहा है। ऊपर बढ़ने की कोशिश तो कर रहा है पर नहीं बढ़ रहा है। क्यों? आज्ञा न होने की वजह से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम क्या करो, अपने माता पिता की आदर करो, क्योंकि यूसुफ जो था उसने परमेश्वर की आदर किया, उसने अपने माँ बाप की आदर किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसको मिस्र का राजा बना दिया। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आदर के मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता है, पर आज हमारे अंदर माँ बाप का भय नहीं है, इसलिए हम घर छोड़ के जाते हैं और बता रहे कौन सा माँ बाप देख रहा है। हालेलुया हालेलुया। कौन सा में कोई देख रहा है? और हम माँ बाप को भेज रहे हैं, अच्छे से बेटा कमाएगा, अच्छे से बेटी जाएगी स्कूल, अच्छे से अपना जो काम काज करके आएगी, लेकिन आज वो काम करके आएगा, लेकिन क्या कर रहा है? उधर जाके वो बुराई में पड़ के अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप यूसुफ के ये अक्षर होने की वजह से परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, जो पहला आज्ञा था तो अपने माता पिता की क्या करना? आदर करना। दूसरा आज्ञा था तो बेविचार न करना। यस हालेलुया हालेलुया। तीसरा आज्ञा था तो खून न करना। यस चौथा आज्ञा था तू लालच न करना, यस तू झूठ न बोलना, यस तू हत्या न करना, यस तू किसी के स्त्री के या किसी पुरुष का लालच न करना, यस तू किसी के घर के लालच न करना, क्योंकि ये आज्ञा अगर तेरे पास है तो परमेश्वर का है तेरी अगुवाई बढ़ेगा। यस क्या होगा? तेरे अगुवाई बढ़ेगा। पर आज्ञा न होने की वजह से हम देखते हैं परमेश्वर के आज्ञा न मानने की वजह से आज बहुत से वीर योद्धा जो थे आज वो परमेश्वर से दूर हो गए और उनकी अगुवाई कम हो गया। यस हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि न्यायों की किताब में जब पढ़ते हैं वहाँ एक व्यक्ति था शिमशोन। हालेलुया। कौन था? वो योद्धा था। उसने एक गधे के जबड़े से उसने 1000 लोगों को मार दिया था। इतना वीर योद्धा था, शेर से लड़ जाता था। हालेलुया। लेकिन वो जब तक जीतता रहा, वो तब तक जीतता रहा जब तक उसका जीवन में परमेश्वर का आज्ञा था। अब समझ रहे हैं? लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर के आज्ञा को भूल गया उसी दिन उसके दोनों आंख तोड़ दिया गया। और जिसको जीना था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि शिमशोन तू मेरे आज्ञा को मानना, तू अपने भेद को जो मैं बताता हूँ उसको किसी से मत बताना, यस क्योंकि मैं तेरे द्वारा मैं बहुत से लोगों को बचाना चाहता हूँ। यस हालेलुया हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया। किसके चक्कर में? एक नाले में एक रहने वाले एक लड़की के चक्कर में। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उसने गलीला नाम एक औरत से दिल लगा बैठा और उसके में इतना प्रेम में वो पागल हो गया कि उसने अपने माँ बाप का, अपने परमेश्वर का आज्ञा को भूल गया। अब समझ रहे? ये दुनिया
आज जो है जो माँ बाप अपने बच्चों को अपने बेटे बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर रहा है, लेकिन वो देखो जब वो जवान हो जाता है और आज देख रहे संसार के प्रेम में बन के इतना पागल हो जाता है कि माँ बाप भी याद नहीं आता है, वो माँ बाप की इज्जत भी याद नहीं आता है और इसलिए वो नाश होते जा रहा है, इसलिए वो बर्बाद होते जा रहा है। हालेलुया। प्रेम उस बाप का प्रेम आज पल भर में वो भूल जा रहे हैं, क्योंकि उसने ये प्रेम में पड़ के एक संसार में पड़ के इसीलिए वो शिवसोन भी क्या था, उस परमेश्वर की आज्ञा को भूल गया। अब समझ रहे, उसने अपने भेद को क्या किया, बता दिया। जब वो गलील जो औरत थी उसने बताया, उसने जब पूछा कि तेरे दल का कारण क्या है, क्या वजह है कि तू इतना बर्बाद होता है। हालेलुया। वो बोलता, उसने पूछी कि तेरा क्या है, ये भेद क्या है, बता कि जिससे जो तेरे पास आता है पर तुझसे कोई जीत नहीं पाता है। हालेलुया। पर उसने क्या था, एक बार दो बार झूठ बोल दिया, लेकिन तीसरा बार उसने इतना प्रेम में पागल हो गया। हालेलुया। इतने प्रेम में पागल हो गया क्योंकि हो सकता था थोड़ा सा प्रेम था, थोड़ा सा नजदीकी था, उस समय परमेश्वर का थोड़ा भय था उसके अंदर, परमेश्वर की आज्ञा था। लेकिन आज आप जानते हो सकता है आप जितने भी लड़का लड़कियां हो, आज जितने बहन सुन रही हो, आप ध्यान से सुनो, आत्मा में आज आपसे आत्मा बातें कर रहा है कि आज वही से वो होता है जब थोड़ा सा प्रेम रहता है, उसमें माँ बाप का डर रहता है। लेकिन जब वो प्रेम क्लोज हो जाता है फिर माँ बाप की इज्जत भूल जाते हैं, फिर वो नहीं देखते, माँ बाप को छोड़ के भाग जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, प्रेम के लिए मर जाते हैं। और एक माँ जब अपने बच्चों को पाल पोस के क्यों खड़ा कर रही है कि मेरा बेटा जो है मेरा लाठी का सहारा बनेगा, मेरा बेटी जो है मेरे इज्जत की सहारा बनेगी, आज मेरे दुखों में मेरी सहायता करेगी। लेकिन आज क्या कर रहे हैं वो, प्रेम के वजह में, बुराई के वजह में आज क्या कर रहे हैं, अपने जिंदगी को, अपने लाइफ को बर्बाद कर दे रहे हैं। हालेलुया। उसने क्या किया, जिसको जीना था बहुत साल जीना था, उसको परमेश्वर ने उसको बहुत इस्तेमाल करना चाहता था। आज परमेश्वर हर एक जवान भाई बहनों को इस्तेमाल करना चाहता है। आज परमेश्वर चाहता है कि तुम भविष्यवक्ता बनो, तुम नबी बनो, तुम परमेश्वर से बातें करो। लेकिन आज लोग क्या कर रहा है, जिस समय परमेश्वर बातें करने के लिए आता है उस समय मोबाइल को लगा रहता है। अब सुनो दो, जिस समय परमेश्वर आता है बात करने के लिए, अरे मैं अपने बेटे के पास जाऊं, अपने बेटे के पास जाऊं कि मैं उससे बातें करूं, उसको कुछ बताऊं, मैं अपने वचन को बताऊं, लेकिन वो क्या करता है, उस समय तो कहीं और लगा हुआ है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर घूम के चला जाता है और इसका जिंदगी बर्बादी के करता जाता है। हालेलुया। ये क्योंकि आज वो क्यों नहीं है बुराई में, आज हम उस वचन को छीट नहीं लगाए हैं, अपने आज हो सकता है हम अपने माँ बाप की इज्जत को नहीं देख रहे हैं, इसलिए आज बर्बाद कर रहे हैं। आज उस पर मन नहीं है, आज उस पर ध्यान नहीं आ रहा है। हालेलुया। कि जिन्होंने बाल पोस के भरा किया, अरे 25 साल 30 साल 20 साल के किया, थोड़ा उसके बारे में भी तो सोच ले, पर कहाँ सोच रहा है, क्योंकि वो प्यार में, वो हो सकता है आज वो बुराई में, व्यभिचार में इतना पागल हो चुका है, वो इतना पागल हो चुका है कि आज वो पिछले बातों को भी भूल जा रहा है, आज वो अपना सब कुछ भूल जा रहा है। हालेलुया। और बर्बादी की वो चला जा रहा है, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को भूल गया, उसने परमेश्वर के बातों को भूल गया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि गिदोन, उसने बोला था शिमशोन वो बताता हो, पर क्या था, जब उसने बुराई में बड़ा बड़ा भेद को बता दिया, जब उस लड़की ने पूछ दिया, उस लड़की ने जब पूछा और का भेद क्या है तो मुझे बता दे, मैं तेरे भेद को जानना चाहता हूँ, मैं जाननी चाहती हूँ, तो मुझे बता। लेकिन जब उसने अपने भेद को क्या हुआ, पागल में पड़ गए, आज प्रेम में पड़ गए, अपने भेद को बता दिया। और वो क्या था, जब वो सो रहा था, हालेलुया, भाई बन बचाता है, परमेश्वर के खिलाफ बताता है कि वो अपने भेद को जब बताया
उसने सोचा ये मेरी घास है, उसने सोचा कि ये मेरी अब लाइफ पार्टनर है, लेकिन उसने ही क्या कर दिया, उसके साथ छल कर दिया। उसके साथ क्या किया, उसके साथ छल कर दिया और उसके भेद को उसने अपने लोगों को बता दिया और वो अपने लोगों को बताया और उस लोगों ने, उसके नगर के लोगों ने आके उसके चोटी को काट दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने यही बोला था, सिमसोन तेरे सिर पे कभी छुरा न चढ़ पाए। ये जो 3 चोटियां है, ये चोटियां तेरा कोई काटने न पाए। क्योंकि एक बात समझ लेना, जिस दिन तेरे 3 चोटियां कट गया, उस दिन तू एक मामूली सा इंसान बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने क्या किया, प्रेम के चक्कर में बता दिया। आज अपने घर के बारे में, आज हो सकता है अपने लाइफ के बारे में आज बता देते हैं, मुंह खोल देते हैं और उसमें पकड़े जाते हैं। क्योंकि सिमसोन ने मुंह खोला इसलिए पकड़ा गया। क्योंकि परमेश्वर भी कहता है, नीति वचन 6 अध्याय उसके 2 वचन में कहता है, तू अपने मुंह के द्वारा बोलता है तू पकड़ी गई, बोलता है तू अपने बातों के द्वारा उसमें फंस गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा उसमें नीति वचन में, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा, तो अपने मुंह के वचनों से फंसा और अपने हाथों से पकड़ा गया। तू अपने ही मुंह के बातों से क्या हुआ, पकड़ा गया। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या किया, आज अपने ही मुंह के द्वारा वो पकड़ा गया। हालेलुया, हालेलुया। और उसका चोटी काट दिया और उसके आंख फोड़ दिए और वो जेल में चल के पीसने लगा। अब समझ रहे, आज बहुत से भाई बहन है जिनके जीवन में आज सोचते हैं, अरे मैं डॉक्टर बनूंगा, सोचते हैं मैं अच्छे से कमाऊंगा, आज मुझे अफसर बनना है, आज डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन आज क्या कर रहे हैं, प्रेम के चक्कर में, आज बुराई के चक्कर में, नशे के चक्कर में आज वो जेल में चक्की काट रहे हैं, आज वो फांसी पे लटक रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरे बेटा मेरे बेटियां, आज तुम जितने भी हो, आज जो मेरे आवाज को सुन रहे हो, आज उस पर मन लगाओ, आज उस चीज को, मेरे आज्ञा को अपने चित्त से कभी मत उतारो और उसके साथ लेके चलो। आप तुम उस हृदय, अपने हृदय में रखो और ऐसा करो, तुम देखो जो भी सोचोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी आया, यही बात बोला। जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में 15 अध्याय उसके 7 वचन में, तो प्रभु ने भी बोला, बना रहे और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, तो जो चाहे मांग तेरे लिए हो जाएगा। अब समझ रहे, एक बात नहीं बोल रहा है, बोलता है कि अगर तू मुझ में बना रहे और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या बता रहा है, क्या लिखा उसमें, हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन को अपने हृदय में रखोगे, जब तुम उसमें बने रहोगे। लेकिन आज क्यों तुम सोचते हो मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन पता चला आज तो मैं फांसी पे लटक गया हूँ, पता चला आज तो यार मैं नशे में चूर हो गया हूँ। क्यों, क्योंकि तुमने परमेश्वर में नहीं बना, इस संसार में ज्यादा बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अरे मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं संसार में बना रहा कोई पूछने वाला नहीं था। हालेलुया। जब मैं दारू पीता था कोई पूछने वाला नहीं था, पता नहीं था। लेकिन जिस दिन से मैंने निर्णय लिया कि मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु, आज से ये जीवन पे सिर्फ तेरा ही नाम है, आज इस जीवन में मेरे लाइफ पे तेरा ही नाम है और तेरे नाम के सिवा कोई नाम नहीं है। मैं बताओ, जब से मैंने मन लगाते गया, जब से मैंने इस परमेश्वर के वचन पे मन लगाया, मैं उसमें बनता गया। आज मैं उस खुदा से बोलता हूँ, बड़े परमेश्वर एक नजरे को खड़ा कर दे, वो खड़ा कर दे। आज क्यों, आज क्यों वो खड़ा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है यदि आप उसमें बने रहो और उसकी बातें आपने बना रहे, तो आप एक नहीं, जितने भी सोचो, जितने भी मांगो, बोलता है कि मैं उसे पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तेरे मुंह का सिरजनहार हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, आज भी अपनी आंखें खोलो, आज भी तुम बुराई से हट जाओ, आज भी अच्छाई के मार्ग पे चलो,
मैं बोलता हूँ आपके लाइफ में कभी बर्बादी नहीं आएगा, आबादी ही आएगा। आप जो सोचोगे वो पूरा होगा। आज से आपके जीवन में मैं बोलता हूँ, क्यों आज सोते हो? आज स्वर्गदूत नहीं, आज शैतान आ रहा है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन पे मन नहीं लगाया है। लेकिन अगर आज से आप लोगों ने परमेश्वर के वचन पे मन लगाया, आज से परमेश्वर के बातों पे मन लगाया, उसके भजन में मन लगाया, तो मैं बोलता हूँ आज के बाद आपके घर में भूत नहीं, स्वर्गदूत आके हम समझ रहे हो। और मेरे भाई मेरे बहन, आज जादू तो नहीं लगता है। मैं बोलता हूँ अगर आपके पास वचन है, आप परमेश्वर में बने हो, तो ये जादू टोना करने वाले एक नहीं 100 बार हथियार बना ले, आपका एक भी हानि नहीं कर पाए। आप समझ रहे हो? क्योंकि जो परमेश्वर के वचन पे मन लगाता है, जो परमेश्वर के कलाम पे मन लगाता है, जो उसके उपस्थिति में बैठता है, परमेश्वर ने कहा है कि जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाया जाए, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। जितने भी मुद्दई तुझ पे नालिश करे, तू उनसे जीत जाएगा। यहोवा की यही भाग है। हालेलुया, हालेलुया। यह परमेश्वर चाहता है। आप चाहते हो? अरे शैतान आपको क्यों डरा रखा है? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को नहीं रखा है। यदि ये परमेश्वर के वचन आपके दिल में है, आपके हृदय में है, तो मैं बोलता हूँ शैतान आपको देखे डरेगा। अब क्या डरेगा? आप बीमारी से नहीं डरेंगे, बीमारी आपको देख के डरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाओगे, हालेलुया, इसलिए आप लगाओ। मैं बोलता हूँ कितना भी हथियार बना ले आपको बर्बाद करने के लिए, आपको जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, आपके घर को बर्बाद करने के लिए, मैं बोलता हूँ कितना भी हथियार बना ले, एक भी हथियार काम नहीं करेगा। पर कब? जब आप प्रार्थना में वचन पर मन लगाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए समझ में आया आप लोग को परमेश्वर क्या कहता है? आज से ये व्यवस्था की पुस्तक का चीट से उतरने ना पाया। इस पे रात दिन मन लगाओ। क्या करो? रात दिन मन लगाओ, तभी आप बुराई से, व्यभिचार से, नशा से, आप झगड़े से बच पाओगे। हालेलुया। लेकिन यदि आपका इस संसार में मन लगाओगे, तो आप लाख कोशिश करो नहीं बच पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप समझ में आ रहे हैं? आप लोग को जीवन को बदलने के लिए आया, आपको परमेश्वर का पुत्र का अधिकार देने के लिए आया। इसलिए वो चाहता है कि आज भी जो तुम आज गलत मार्ग पे चल रहे हो, आज जो तुम बुराई में जी रहे हो और तुम मर रहे हो, परमेश्वर खुश नहीं होता है। इसीलिए वो चाहता है आप बुराई काम छोड़ दो, अच्छे मार्ग पे चलो, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपके हर एक समस्या से वो लड़ने के लिए एक हथियार बना देगा जो आप लड़ सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है मेरे बेटा मेरी बेटियां, आज से जितना तुम्हारी जो शारीरिक शरीर है, शेष शारीरिक जीवन है, अब उसमें तुम नशा में नहीं, बुराई में नहीं, व्यभिचार में नहीं, परमेश्वर के वचनों में बिताओ, परमेश्वर के भावों में बिताओ, तभी आप स्वर्ग में जाओगे, तभी आप जीवन में सफलता पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको विश्वास है कि पवित्र चाहते इस पे मन लगाना। हालेलुया, मन लगाना चाहते हैं आप? जोर से तारीफ करें परमेश्वर का एक बार। इस वचनों को अच्छा लगा आप लोगों को? ये वचन हमारे जीवन को बदलता है, ये वचन हमारे लाइफ को बदलता है, ये वचन हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, क्योंकि ये वचन तो भारी तलवार है। हालेलुया, क्योंकि ये वचन ही यीशु मसीह को विजय दिलाया। क्या दिलाया? ये वचन ही यीशु मसीह को विजय दिलाया। किस पे? लालच पे, पाप पे, बुराई पे। हालेलुया। अगर ये वचन यीशु मसीह के पास नहीं होता तो वो भी विजय नहीं पाता, लेकिन यीशु मसीह के पास वचन था, वचन से शैतान को काटा और शैतान भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन आपके पास होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि आज अगर मेरे मुंह से कोई भी ऐसे गलत बात अगर सोच में आने से पहले ही पता चल जाता है, वचन मुझे रोक लेता है।
हालेलुया। हालेलुया। ये वचन हमारी अगुवाई करता है। अगर मुंह से गाली निकलने वाला होता है, बोलता गाली देना पाप है, यस। और गाली देने वाला स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। क्योंकि ये जीव को परमेश्वर कहता है, अगर ये वचन है तो तुझे ये जीव का भी तेरी रक्षा करेगा। यस। अगर ये वचन नहीं है तो तू जीव को नहीं रोक पाएगा। यस। और आपको पता है कि जैसे एक बाग में, एक बगीचे में एक माचिस के तीली से, एक माचिस के तीली से पूरे वन में आग लग जाता है, तो वैसा ही हमारा जीव है। यस। इसके द्वारा हमारी पूरी बॉडी में आग लग जाता है। यस। और वो आग का है नरक। हालेलुया। 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 इसलिए अपने मुंह की चौकसी भी किया करो। आप भक्ति करते हो, देखो भक्ति कोई बड़ा नहीं है, पर परमेश्वर के वचन पे चलना बहुत बड़ा है। यस। भक्ति कोई बड़ा नहीं है, भक्ति सब बना लेते हैं, भक्त समझे, और अपने मुंह पे लगाम न दे तो तेरा भक्ति बेकार है। यस। इसमें लिखा याकूब की पत्री में 1:27 वचन में क्या लिखा? 26 देखो क्या लिखा उसमें। देखो दिखावटी भक्ति नहीं होना चाहिए, भक्ति मन से होना चाहिए। अब समझते हैं क्या लिखा है? याकूब की पत्री 1 उसके 26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, अपने जीव पे लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति बेकार है। यस। अरे यार बहुत से बड़े बड़े भक्त हैं, समझ रहे हैं ना? यस। जितने आप अपने मन में वादा करते हैं कि सच कोई नशा नहीं करूंगा, जितने लोगों के पास जेब में चुनौती है, हालेलुया। हालेलुया। सच में ईमानदारी से बताओ, प्रभु देख रहा है। क्योंकि आप छुपाने की कोशिश करोगे, प्रभु कहता है कुछ भी ऐसा छुपा नहीं जो जाना ना जाए, और कुछ भी ऐसा ढका नहीं जो खोला ना जाए। यस। अब समझ रहे हो? तो ईमानदारी से जिनके पास अगर चुनौती है, और बताओ में कितने लोग खाते हैं चुनौती, हाथ उठाओ। आज ईमानदारी से अपना चुनौती निकाल के फेंक दो, और वादा कर लो परमेश्वर से, मैं बोलता हूँ आपकी लाइफ आज से परमेश्वर बनाने जा रहा है। हालेलुया। अरे घुटने कमर में दर्द है, परमेश्वर बोलता है आज से फैसला लो, घुटने के दर्द, कमर का दर्द, हाथ धोबाता कमजोरी सब बाहर जाएगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। चाहते ईमानदारी से यस। चुनौती निकालना, यस। छुट्टी निकालना जी, कितने चाहते हैं? कोई बोल नहीं रहा है। आप कोई नहीं खाते हो, पक्का नहीं खाते हो? चलो एक थैली लेके जाओ, देखते हैं कौन ईमानदारी से परमेश्वर के लिए आज अपना जीवन दे रहा है। एक थैली लाओ, चुनौती इकट्ठा करो। हालेलुया। आज देखते सच में परमेश्वर आपको बात करना जाता है। आप मेरे बाप बराबर हो, मेरे भाई। यहोवा के वचन में तेरा मन होगा, जी के वचन में तेरा मन होगा, अब ही सफल तेरा जीवन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। जो सच में काम करने वाले भी देखो निकाल के दे रहे हैं, वैसे प्रभु चाहता है। आप खड़े क्यों हो गए? मैंने खड़ा हूँ, फेंक दो। जितने माँ बहू से हैं जो खाते हैं, आप फेंक दो। सच में कुछ खाने में नहीं है, अगर जीवन चाहिए देखो, कोई नहीं देख रहा है, मैं आप बन के हूँ, फेंक दूंगा। यस। प्रभु देखता है, अगर बचाओगे तो। हालेलुया। 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 गुटखा भी छोड़ देना भाई, ये लोगों को, मेरे भाई सच में देखो कितना आ गया। दिखा भाई, इधर दिखा। बोलो हालेलुया। देखो आपके सामने सच में देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कम से कम 12 लोगों का भी जीवन तो बदल जाएगा अगर प्रभु चाहेगा। अरे छोड़ो, इसमें 12 नहीं, कम से कम 2 अगर बदल गया तो प्रभु मेरे लिए खुश हो जाएगा। अब सुनो, कम से कम प्रभु चाहता है आप छोड़ो, नशा में, बुराई में, व्यभिचार में, झगड़ा में, गाली में कुछ नहीं। इस बात को समझो आप। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन में विश्वास है कि प्रभु है,
कितनों को विश्वास है? विश्वास है? प्रभु है कि नहीं है? इसलिए कितने चाहते हैं प्रभु के लिए अपना भेंट उनके देना? भेंट निकाल के कितना देना चाहते हैं? जो बोएगा वो काटेगा। आप जब बोओगे तो काटोगे। हालेलुया। और उसके बाद आप भेंट दो। उसके बाद देखो आज प्रभु सच में है, आज शैतान चिल्लाएगा, रोएगा। आप समझ रहे हो? आप हंसोगे और शैतान रोएगा। आज आपके अंदर से निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज यहाँ मेरा प्रभु शुद्धिकरण करेगा आपका। हालेलुया। इसलिए सब अपनी आंखें बंद करो और अपने भेंट को